नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पूरे मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था, साथ ही कई झूले भी यहां लगाए गए। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री निवास को महिलाओं का मायका बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। इनके साथ ही कांग्रेस की 5 राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस कार्यक्रम से जुड़ने की खुशी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के इस महिला प्रधान कार्यक्रम में जमकर तारीफ की। वहीं भूपेश सरकार के कार्य योजना को लेकर भी तारीफों के पुल उन्होंने बांधे। अनिला दीदी हाँ। अनिला मैडम तीनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हाँ उसी का लेंगे, रहने दो, वो बोल भी नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति को सुसज्जित रखने का हर व्यक्ति पर दायित्व होता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास में ही होता है तो ये संस्कृति में नई जान फूंक देता है। मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में और अदरवाइज ऐसा फंक्शन नहीं अटेंड किया है। मैं अनुग्रहित हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी की, मैं अनुग्रहित हूँ यहाँ की महिला सांसदों की, महिला मंत्री की, बाल विकास मंत्रालय की, कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया जहाँ पर एक औरत के अस्तित्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे सियासी उठापटक के बीच आज मुख्यमंत्री निवास में मनाए गए तीजा पोरा त्योहार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी ने उनका पांव छूकर अभिवादन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री के ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री बैठे नजर आए। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और मामला दिल्ली तक जा पहुंचा था। इन तमाम घटनाक्रम के बाद ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री किसी भी कार्यक्रम में एक साथ नजर नहीं आए। इसे लेकर विपक्ष के नेता भी लगातार तंज कसते नजर आ रहे थे, लेकिन आज तीजा तिहार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही एक दूसरे के ठीक अगल बगल बैठे नजर आए। इस दौरान उनके बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। इस बातचीत के बाद माना जा रहा है कि अब उनके बीच चल रही सत्ता संघर्ष पूरी तरह से शांत हो गया है और कोई बीच का रास्ता कांग्रेस आलाकमान ने निकाल लिया है। आज तीजा पोरा के खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने समूह की महिलाओं का 12 करोड़ 70 लाख रुपए के ऋण को माफ किया है। इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा किया है। 12 करोड़ 77 लाख लगभग 13 करोड़ के ऋण माफी के घोषणा आज तीजा पोरा के उपलक्ष्य में बेटी माई मंबर। और दूसरा ये है कि एक बार बजट केवल 2 करोड़ रुपए राखे इसका बोला 5 गुना बढ़ा के 10 करोड़ और लोन लेके जन 1-1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख। तो हमारे जो स्व सहायता समूह है, महिला मन के समूह है, तो बहुत मजबूत बनाए। तो यूं एक न्याय योजना के विस्तार के रूप में देखे जाते जो राहुल गांधी जी जिन कहे कि न्याय मिलना चाहिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, ये सब पर न्याय। और वही न्याय के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन, ये अभी फिर से ऋण लेके पात्रता बन सके महिला मन के। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा त्योहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के भ्रमण के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि ये रथ विभिन्न गांवों में भ्रमण कर पोषण का संदेश देगा।
रथ में सुपोषण पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। बीती रात गृह विभाग ने 3 पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया है। वर्तमान में दुर्ग एसपी प्रशांत अग्रवाल अब राजधानी रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। वहीं रायपुर एसएसपी अजय यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। साथ ही दुर्ग जिले की कमान अब बद्री नारायण मीणा को सौंपी गई है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं। रविवार को धर्मांतरण के मामले में पुरानी बस्ती थाने में मारपीट और उत्पात करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह और मनीष साहू की गिरफ्तारी की गई है। वहीं दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। थाने में हुए घटना के बाद कुल 7 लोगों के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया था। हम आपको बता दें कि रविवार को भाटा गांव इलाके में धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत को लेकर हिंदू संगठन के कुछ लोग पुरानी बस्ती पहुंचे थे। इसी दौरान वहां ईसाई समाज के पादरी और अन्य भी पहुंच गए। इसके बाद टीआई के चैम्बर में हिंदू संगठन के लोगों ने पादरी के साथ मारपीट भी की थी। आज छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार पोला है, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में पोरा कहते हैं। आज बच्चे मिट्टी और लकड़ी से बने बैल जगह जगह दौड़ाते नजर आएंगे और आज हर घर में ठेठरी, खुरमी और अन्य पकवानों की खुशबू से महक उठेगा। आज सभी किसानों ने पूजा अर्चना के लिए कृषि औजारों और बैलों का श्रृंगार कर लिया है। मिट्टी से बने खिलौनों का आज काफी महत्व होता है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहां पूरे वर्ष भर खेती के कार्य किए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख फसल धान है और किसान पोला त्योहार से पहले रात को गर्भ पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, यानी कि धान के पौधों में दूध भरता है। इसी कारण पोला के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती। अब करा तो तबे सियान मना तब बना है, तबे दिन निकला थे तब बेचा तन बना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बनती नहीं लेती तो काला बनाते। बहुत अच्छा, तो नियम हुई काली। अच्छा अच्छा। हम लोग लेके आते हैं, 1 रुपया बस मिलता है हम लोग को। उसकी 80 रुपये जोड़ी मिली है और जो बिगर ये वाले हैं ना वो 60 रुपये है। पोला पर्व में मिट्टी से बने नंदी बैल की पूजा की जाती है। साथ में बच्चों के लिए खिलौने की भी खूब बिक्री होती है। अतः कुम्हारों के लिए ये त्योहार उनके लिए अतिरिक्त रोजगार का साधन बन जाता है। पहले छप्पर वाले घर होते थे तो कुम्हारों की अहमियत हमेशा बनी रहती थी। छप्पर टूटते रहते थे, उन्हें साल में 1 बार बदलना ही होता था। जाहिर है कुम्हारों की अहमियत कम होती जा रही है और वे दूसरे रोजगार की तलाश में गाँव से पलायन करते जा रहे हैं। क्या फर्क आया है इतने सालों में? अब कोरोना काल में धंधा हुआ कि नहीं? धंधा बंद है? नहीं, बंद था धंधा कोरोना काल में। अभी कैसा है? अभी कहाँ आ रहे हैं? अभी थोड़ा बहुत आ रहे। आधुनिकीकरण के दौर में बहुत से व्रत त्योहारों का महत्व अब बदल गया है। किसानों के मुख्य औजार हल, कुदाल, हंसिया तो अब संग्रहालय में संजोने वाली चीजें बन गई हैं। लेकिन राज्य सरकार के पहल से उम्मीद है कि आने वाले समय में कुम्हारों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम उपलब्ध होंगे और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खास खबरों के साथ जल्द वापस आते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम सुभाष के बाद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है।
आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटा गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना पर एक समुदाय के व्यक्ति की पिटाई हुई। उसके बाद पुलिस पहुंची और कुछ लोगों के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में FIR दर्ज हुई। उस व्यक्ति के साथ जो पिटाई की जा रही थी वो उसका वीडियो भी वायरल हुआ और उसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा। अभी थोड़े दिन पहले ही विधानसभा में भी धर्मांतरण को लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। सुकमा के SP ने एक पत्र जारी किया कि जो सुकमा में धर्मांतरण हो सकता है उसको लेकर। तो विधानसभा में जब हल्ला मचा तो भाजपा ने, जो विपक्ष है, उसने कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो धर्मांतरण करा रही है और देवगुड़ी के नाम पर पैसे दे रही है। इधर कांग्रेस का कहना है कि जितने भी चर्च बने हैं ज़्यादा वो बीजेपी के शासनकाल में बने हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें खुलापन है और उसमें संकीर्णता की कोशिश भी हो रही है। ये बात सही है कि सबको अपने अपने धर्म पे गर्व है और कोई नहीं चाहता कि प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन हो, और होना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों पर किसी एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है, उसको लेकर भी FIR कई जगह हो रही है और चूंकि उसमें मुख्यमंत्री को चूंकि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा मामला है तो उनको उसमें भी खेद व्यक्त करना पड़ रहा है। हम जिस परंपरा से आते हैं वहाँ चारवाक हैं, सुकरात हैं, कबीर जैसे अनेक विचारक और विद्वान रहे हैं जिनसे समाज की असहमति रही है, सत्ता की असहमति रही है, फिर भी उनकी बात को लोग सुनते रहे और उन्होंने खुले रूप से किसी भी धर्म की आलोचना की है। हर आदमी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है। पर अगर कोई संस्था या कुछ लोग प्रलोभन देकर या दबाव में किसी का धर्म परिवर्तन करते तो ये निश्चित रूप से गलत बात है और कानून के विरुद्ध है। और आदिवासी बाहुल्य खास करके बस्तर के कुछ क्षेत्रों में और सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे ईसाई मशीनरी काम कर रही है वहाँ पर अक्सर ये बात आती है कि ईसाई मशीनरी धर्म परिवर्तन करा रही है और उसको लेकर लगातार सरकारें जो भी रही हो वो घेरे में आती रही हैं। यहाँ के एक बड़े नेता रहे हैं दिलीप सिंह जूदेव, वो घर वापसी प्रोग्राम चलाते थे। वो जो लोग हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं उनका पैर धुलाकर उनको घर वापसी करते थे। ये बहुत लंबे समय तक चला। चर्च जो है वो या मिशनरी जो है वो एक अच्छा भी काम करती है कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो लोगों को मदद करती है। लोग कहते हैं कि ये मदद के पीछे दरअसल कहीं ना कहीं धर्म आता है। पर अभी जो कुछ बातें हो रही है, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के पीटना, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो लोग धर्म को लेकर इस समय बहुत ही एक आक्रामक रुख लोगों ने अपना लिया है। सांप्रदायिकता अब धर्म, आर्थिक कारणों और आयातित फंडिंग में भी शामिल हो गई है। धर्म का इस तरह से अभी देशभक्ति के साथ जोड़ के देखा जाना भी एक दुर्भाग्यजनक है। पहले सांप्रदायिकता धर्म आधारित थी, अब देशभक्ति का मुद्दा भी इसमें शामिल हो गया है। धर्म का सच्चा रूप जीवन दर्शन रचता है, इतिहास और सभ्यता से संवाद करता है, लेकिन देशभक्ति से सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो दरअसल दिक्कत यह है कि जो लोग धर्म के नाम पर या धर्म परिवर्तन के नाम पर एक दूसरे पे तलवारें निकाल रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, तो ये समझने की बात है। और राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्म परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है देवगुड़ी के नाम पर लोगों को मदद कर रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ के कवासी लखमा, उन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं वो अपनी देवगुड़ी की मरम्मत कर सके, उसकी देख रेख कर सकें, उसके लिए उनको ये मदद दी जा रही है। कोई धर्म परिवर्तन करने या रोकने के नाम से ये मदद नहीं दी जा रही है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भी इस मुद्दे को उठाया है। सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि धर्मांतर के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार कन्वर्जन रोकने देवगुड़ी को जो आर्थिक मदद दे रही है और सरकार आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण रोकने के लिए, खासकर देवगुड़ी मतलब देवताओं का स्थान, उनको जो आर्थिक सहायता दे रही है उससे भाजपा को कहीं ना कहीं तकलीफ है। उनको लगता है कि ये धर्मांतरण को जो रोकने के लिए एक धर्म विशेष को मदद कर रही है। बस्तर क्षेत्र के आदिवासी चर्च ना जाके अपने देवी देवताओं की पूजा कर सके, इसलिए देवगुड़ी और घोटुल को ये आर्थिक मदद दी जा रही है, ये कहना है कांग्रेस का जो अभी सत्ता में है। और भाजपा जो 15 वर्ष तक शासनकाल में रही, तो
कांग्रेस का कहना है कि सुकमा जिले में जहाँ की बात उठ रही थी पहले, वहाँ 30 चर्च का निर्माण हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में एक भी चर्च का निर्माण नहीं हुआ। तो लगातार कहीं सुकमा एसपी का पत्र हो, चाहे रायपुर की घटना हो, चाहे सरगुजा की घटना हो, कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मुद्दे को अब गर्म किया जा रहा है। राज्य में छल, बल और प्रलोभन से लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस आरोप को इनकार कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और लोग अपने अपने तय अपने धर्म से जुड़े हैं। सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन को रोकने या बढ़ाने की कोई पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। पर बात कुछ भी हो, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर, किसी एक जाति विशेष को गाली देने को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। हम सबको जो एक सभ्य समाज में रहते हैं, जहां हमारा संविधान हमको अपना धर्म, अपनी पूजा अर्चना की स्वतंत्रता देता है, हमको ये देखना होगा कि किसी व्यक्ति की पिटाई या किसी व्यक्ति के पे हमला या किसी धार्मिक संस्थान पे हमला छत्तीसगढ़ की परंपरा में नहीं है। जो लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, अगर वो बिना किसी प्रलोभन, बिना किसी लाग लपेट के अगर वो उसको स्वीकारते हैं तो ये उनकी स्वेच्छा होगी। पर अगर कोई उनको प्रलोभन देकर, उनको अपने साथ जोड़कर किसी सुविधा के नाम पे करता है तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस ने अब की बार OLX सरकार के नारों के साथ मोदी सरकार पर तंज कसा है। साथ ही केंद्र पर आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार योजना लाने से पहले संसदीय प्रणाली की स्वीकृति नहीं ले रही है, संसद में चर्चा भी नहीं हो रही है, सरकार सिर्फ अपने मन से निर्णय ले रही है। वो गलत है। इस विनिवेश की नीति को आप पढ़ लीजिए और उस विनिवेश की नीति को पढ़ लीजिए। हम अगर किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो 50 करोड़ की चीज़ को 500 करोड़ प्रॉफिट में, 450 करोड़ में अतिरिक्त आमदनी होगी। और वो जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो विनिवेश कर रहे हैं वो 30 साल की लीज में दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इससे आगे क्या। अरे तो जो आदमी ले रहा है वो कौन सा फायदे वाला आदमी है? वो एक आदमी जो बैंक के कर्ज में डूबा है, जो NPA हो गया है, वही आदमी एयरपोर्ट को ले रहा है। अरे उसको गुण दो, उसको तो देखेंगे नहीं देखेंगे। हमारा बच्चा है करके चाकू मार देगा क्या कोई आदमी? नहीं भाई, पावरफुल आदमी का लड़का है, चाकू मार दे। भाई आपके सामने आपने देखा है कि 20 लाख करोड़ रुपया में से कितने ऐसे लोग हैं जिसमें से आपको ऐसा लगा होगा कि ये 20 लाख करोड़ से ये आदमी लाभान्वित हुआ है। मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको। वो जो 20 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र की सरकार ने यहाँ रोजगार के लिए भेजा था, उसमें बैंक वालों ने उन्हीं लोगों को जिनकी फाइल मजबूत थी, उन्हीं लोगों को लोन देने के लिए बुलाया था। किसी को किसी प्रकार का कोई लोन नहीं दिया। तो इनकी आदरणीय मोहन तिवारी जी, पहले ही मैं बताया हूँ आपको, ये उसी प्रकार का फायदा है जैसे नोटबंदी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था सुधर गई, हमारे काले धन वापस आ गए, हमारे यहाँ पूरा नक्सलवाद खत्म हो गया, हमारे यहाँ दंगे होने बंद हो गए। ये सारी चीज़ें जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ और उसका फायदा हुआ है देश को, 200-500 लोगों को फायदा हुआ है इसका। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। वन औषधि से घिरे इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, मैना आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान क्षेत्र के भीतर 35 राजस्व गांव में चेरवा, पांडो, गोड़, खैरवार और अगरिया जनजाति निवासरत हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ी गौरव की बात है और जितने भी हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इनका एक विशेष दर्जा होता है। तो जब राष्ट्रीय अभयारण्य कोई स्थान घोषित होता है तो उसके लिए एक तो राज्य सरकार भी और अधिक ध्यान दे पाती है और भारत सरकार से NTCA से भी इसके लिए राशि अतिरिक्त प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि इसके संरक्षण के लिए भी कड़े प्रावधान होते हैं। तो और इसमें जो क्षेत्र निदेशक होते हैं वो वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। तो उससे क्या है कि
उसको और अधिक अनुभवी अधिकारी उसका नियंत्रण कर पाते हैं और विशेष अमला इसके लिए पदस्थ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी राज्य शासन और वन विभाग के लिए उपलब्धि है और इससे जो है वहाँ चूँकि उधर से जो है सीधी का संजय नेशनल पार्क जुड़ा हुआ है और इधर भी जो है अन्य वन के बृहद क्षेत्र हैं जिनमें कि बाघों का संरक्षण आवश्यक है, तो इसके लिए और सघन गश्त हो पाएगी, इसलिए ये बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण है। और इस क्षेत्र का जो भौगोलिक और जो जलवायु और वहाँ के जो वनस्पति संपदा है और उससे जो है उसका भी संरक्षण होगा और बाघों के लिए जो एक पिरामिड का प्रे बेस स्ट्रक्चर है वो निर्मित होगा। तो इससे आगे हमारे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना के लिए भी और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। छत्तीसगढ़ में लगातार घटित हो रहे अपराधों को लेकर फिर एक बार राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। पिछले दिनों प्रदेश में घटित तमाम वारदातों को लेकर एक तरफ जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश की राजधानी रायपुर को साइबर अपराध का गढ़ बताया है। वहीं लगातार घटित हो रहे अपराधों को लेकर तीखा हमला सरकार पर बोला है। रायपुर प्रेस लिख रहा है साइबर अपराध का गढ़। भूपेश बघेल जी इसमें बात करें, क्या उपाय कर रहे हैं? उनके ही दल के वरिष्ठ नेता की, जिसके कार्यक्रम में मैं आज जा रहा था, अग्नि जी के बेटे की भतीजे की सरेराह दिन के 10 बजे गोली हत्या कर दी गई। जय स्तंभ में हत्या हो गई साहब। डकैती हो रही है, मॉब लिंचिंग रायगढ़ में हुई, जसपुर के बालाओं की लड़कियों की जो तस्करी हो रही है। भाजपा के इस बयान के बाद इसे लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भाजपा नेताओं को रमन शासनकाल के दिन याद दिलाते हुए कई तंज भाजपा पर कसे हैं। वहीं भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान अपराधियों पर लगातार कार्रवाई किए जाने की बात भी उन्होंने कही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी को रमन भाजपा के 15 साल के कार्यकाल का आत्म अवलोकन करना चाहिए। किस प्रकार उस दौरान भाजपा नेताओं के संरक्षण में ड्रग्स माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और अन्य प्रकार के जो तस्कर हैं वो फलते फूलते रहे हैं। रमन भाजपा ने छत्तीसगढ़ को अपराधियों के लिए शरणार्थी स्थल बना के रखा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ माफियाओं से मुक्त हो रहा है, अपराधियों पर कानून का भय दिख रहा है और आम जनता बेखौफ होकर, निडर होकर अपना जीवन यापन कर रही है। ऐसे में भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। नवा रायपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एटीएम में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से एटीएम पूरी तरह जल गया है। पुलिस शॉर्ट सर्किट से एटीएम में आग लगने की संभावना जता रही है। थाना राखी अंतर्गत मिनी मार्केट के पास यूनियन बैंक का एक एटीएम था, उसमें सुबह 4 बजे अचानक आग लग गई। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची और फायर ब्रिगेड भी पहुँचा। मशीन लगभग जल चुका है और उसके संबंध में जांच की जा रही किस प्रकार से इसमें आगजनी हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी मशीन को नहीं खोला गया है और उनकी जो टीम आएगी वो आने के बाद ही चेक करने पर पता चलेगा कि रकम उसमें कितना था और जला है या बचा है। तो सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की। रायपुर एसएसपी अजय यादव को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। बाजार में ये चर्चा का विषय है कि आखिर अजय यादव को रातों रात आदेश निकालकर क्यों हटाया गया। दरअसल सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि पुरानी बस्ती थाने में रविवार को धर्मांतरण के मामले में ईसाई समाज के पादरी के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद एसएसपी अजय यादव को हटाया गया है। बताया जा रहा है कि पादरी के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी नाराज रहे थे। देर रात उन्होंने इस मसले को लेकर डीजीपी और इंटेलिजेंस चीफ
आनंद छाबड़ा के साथ बैठक कर पूरी रिपोर्ट ली, जिसके बाद रात में ही आदेश जारी कर आईपीएस अजय यादव का ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि धर्मांतरण मामले में हुई कल की घटना के बाद एसएसपी अजय यादव ने टीआई यदुमणि सिदार को लाइन अटैच कर सीएसपी नीतेश गौतम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रोले रातों रात आदेश जारी कर रायपुर के एसएसपी अजय यादव को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अब रायपुर के नए एसपी प्रशांत अग्रवाल होंगे। दरअसल धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कल पुरानी बस्ती थाने में विवाद हुआ था और उसके बाद कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने पादरी की पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद हालांकि पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाराज चल रहे थे और उन्होंने देर रात डीजीपी और इंटेलिजेंस चीफ के साथ बैठक की और पूरी रिपोर्ट लेने के बाद एसएसपी अजय यादव को हटा दिया। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के कर्मचारी और उनके परिजनों ने बीती रात शहर के तेलीबांधा तालाब में मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज कराया है। इस विरोध को लेकर इनका कहना है कि पुलिस विभाग के बड़े तबके के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है। मामले में शिकायत तो होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई किए जाने के साथ ही कर्मचारियों पर हो रहे अन्याय और शोषण बंद करने की अपील भी उन्होंने की है। सर, हम शांतिपूर्वक ये बताना चाह रहे थे कि पुलिस विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारी हैं, उनका शोषण बंद होना चाहिए और उनके साथ जो गलत करते हैं उन लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और छोटे कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए। अभी जैसे एक अंजना सहीस का मामला है, वो भी प्रताड़ित होकर यहाँ से छत्तीसगढ़ छोड़कर ही भाग गई। वो तो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी ही प्रताड़ना कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कांग्रेस सरकार के खिलाफ थूक वाले बयान से अब तूल पकड़ लिया है। गरियाबंद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और तिरंगा चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। का संबोधन में बोला कि कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं अगर थूक देंगे तो पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा, ऐसा उनका बयान था। उनको ये मालूम नहीं कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, छत्तीसगढ़ राजीव माता की भूमि है, छत्तीसगढ़ सभी समाज और सभी देवी देवताओं की कर्म भूमि है। उनको मालूम नहीं है जो छत्तीसगढ़ में आके और छत्तीसगढ़ में जो राज कर रहे हैं वो किसान का बेटा है। अपने जिला गरियाबंद में भी ये कार्य को हम लोग पुतला दहन करके उनको संदेश देने का काम किया। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।